अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं जी। तो आज मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। उसकी जो डेफिनेशन है या फंक्शन है उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टिक करें ताकि जो अगली वीडियो है आप तक पहुँच सके। जी, अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बेटा याद रखना, ये जो वर्ड है, मैंने लास्ट अपनी वीडियो में आपको बताया था वर्ड की डेफिनेशन क्या है। वर्ड एक सेंटेंस में फंक्शंस परफॉर्म करता है। अब इन फंक्शंस की वजह से वर्ड को क्लासेस में डिवाइड कर दिया, जिसको हम कहते हैं वर्ड क्लासेस, या फिर वर्ड क्लासेस को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इन वर्ड्स के फंक्शंस के बिहार पर जो हमने वर्ड क्लासेस बनाई, हर क्लास को एक नाम दिया जस्ट बिकॉज ऑफ द फंक्शन ऑफ दैट वर्ड। और वो नाम आपके सामने मैंने लिखे हैं, जैसे कि नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है और आर्टिकल। अब इन्हीं पॉइंट्स को मैंने ऊपर लिख भी दिया है। वर्ड्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन द सेंटेंस। Words have been divided into different classes because of their functions. Okay, अब because of their functions, these classes, जी, अब these classes are called word classes और parts of speech। जैसे कि आपके सामने मैंने एग्जांपल लिखी है, he plays football on the roof। अब देखो बेटा, यहाँ पर एक वर्ड है he। अब he जो है इसको हमने प्रोनाउन क्लास के साथ अटैच किया है। अब डेफिनेटली अगर ही को मैंने प्रोनाउन कहा है तो इट मीन्स दैट कि ही ने एक फंक्शन परफॉर्म किया है, और उस फंक्शन के बिहार पर जो इस वर्ड को जिस क्लास के साथ अटैच किया गया था उस क्लास का नाम था प्रोनाउन। दैट्स वाई इसको हमने प्रोनाउन कह दिया। और इसी तरह फिर वर्ब है, फुटबॉल है, प्रीपोजिशन है, आर्टिकल और रूफ। अब ही को प्रोनाउन क्यों कहा, प्ले को वर्ब क्यों कहा, फुटबॉल को नाउन क्यों कहा, ऑन को प्रीपोजिशन क्यों कहा, ये दी को आर्टिकल क्यों कहा है, और जो रूफ है उसको नाउन क्यों कहा है, ये जो क्यों का जवाब है, इसको जानने के लिए ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ते हैं। इट मीन्स दैट कि हम वर्ड के फंक्शंस को पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि वर्ड कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है। देखते हैं कि वर्ड कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है कि उसको प्रोनाउन कहा जाए, फिर वर्ड कौन सा फंक्शन परफॉर्म करे तो उसको वर्ब कहा जाए। फिर हम ये भी जानते हैं कि वर्ड कौन सा फंक्शन परफॉर्म करे तो फिर हम उसको नाउन कहते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं कि हम वर्ड कौन सा फंक्शन परफॉर्म करे तो उसको प्रीपोजिशन क्लास के साथ अटैच किया जाएगा। फिर वर्ड कौन सा फंक्शन परफॉर्म किया जाए तो उसको आर्टिकल कहते हैं। वर्ड कौन सा फंक्शन परफॉर्म करे तो उसको नाउन कहते हैं, या एडजेक्टिव कहते हैं, या एडवर्ब कहते हैं। तो बेसिकली जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ने का मकसद ये है, वी आर गोइंग थ्रू द फंक्शंस ऑफ वर्ड्स। ठीक है जी। अब एक अहम बात एक जो कि आपको याद रखनी है वो क्या है, वन वर्ड। अब ये जो मैंने नोट बेटा यहाँ पे लिखा है, ये बात याद रखना, जब भी आप डिक्शनरी को सर्च करोगे, जब भी आप डिक्शनरी को सर्च करोगे तो उस वक्त ये बात आपको बड़ी काम आने वाली है। वन वर्ड मे हैव मोर देन वन फंक्शन। वन वर्ड मे हैव मोर देन वन फंक्शन। जी, यानी एक जो वर्ड है वो एक से ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। इसका मतलब पता क्या है? इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर एक वर्ड एक से ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म कर सकता है तो इसका मतलब यह है कि ये एक वर्ड एक से ज़्यादा वर्ड क्लासेस से ताल्लुक़ रख सकता है। यानी एक वर्ड एक से ज़्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच से ताल्लुक़ रख सकता है। अब जैसे कि मैंने एक वर्ड डिफरेंट फॉर एग्जांपल्स में बार बार रिपीट किया है, और आप देखिएगा कि उसका डिफरेंट सेंटेंसेस में डिफरेंट फंक्शन होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ही लाइक्स फास्ट। अब इस जुमले में ये जो वर्ड फास्ट है, ही लाइक्स फास्ट, अब इस जुमले में जो वर्ड फास्ट है ये इसका जो यहाँ पे फंक्शन है उस लिहाज से ये क्या है, ये नाउन है। ये क्या है यहाँ पर, ये फास्ट यहाँ पर क्या है, नाउन है। सेकंड एग्जांपल में देखो, ही फास्ट
ड्यूरिंग रमज़ान। अब यहाँ पर ये जो फास्ट का फंक्शन है, इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग मैंने अब इसको नाउन नहीं कहना, बल्कि यहाँ पर मैं इसको कहूँगा वर्ब। तो आप देख सकते हो ऊपर जो है वो फास्ट किसी और क्लास से ताल्लुक़ रखता था, नीचे वाले जुमले में फास्ट किसी और क्लास से ताल्लुक़ रखता है। एक बात याद रखना, एक जुमले में एक वर्ड एक ही फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है ना। अब ये नहीं कह सकते ही लाइक्स फास्ट, अब यहाँ पर फास्ट नाउन भी है और इसी जुमले में फास्ट वर्ब भी है, ऐसा नहीं। यहाँ पर वो नाउन है तो वो नाउन है। सेकंड सेंटेंस में देखें ही फास्ट ड्यूरिंग रमज़ान, तो अब देखिए यहाँ पर फास्ट जो है वो क्या है, वर्ब है। थर्ड सेंटेंस देखें ही रन्स फास्ट। अब यहाँ पर जो फास्ट है अपने फंक्शन के एतबार से, यहाँ पर जो फास्ट है अपने फंक्शन के एतबार से क्या कहलाएगा जी, यहाँ पर ये कहलाएगा एडवर्ब। अब जो फोर्थ सेंटेंस है यहाँ पर जो फास्ट है वो अपने फंक्शन के एतबार से कहलाएगा एडजेक्टिव। अब बेटा मेरी बात याद रखें, अगर हमने वर्ड्स के फंक्शंस को पढ़ा होगा, अगर हमने वर्ड्स के फंक्शन को पढ़ा होगा और यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच को गो थ्रू किया होगा, तब ही हम इन फोर सेंटेंसेस में फास्ट को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर सकते थे। अगर नहीं पढ़ा होगा मैं यहाँ पे फास्ट को वर्ब कह दूँगा या एडजेक्टिव कह दूँगा, क्योंकि टीचर ने बोल दिया है कि फास्ट नाउन भी है फास्ट एडजेक्टिव भी है, तो आपका जो दिल चाहता है वो लगा दो। नहीं बेटा नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो इट मीन्स दैट कि अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टडी करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ते हैं, वर्ड्स के फंक्शंस को पढ़ते हैं, तो फिर हमें सेंटेंस को अंडरस्टैंड करने में भी आसानी होती है। देखो जब हम ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी में इस वर्ड फास्ट को सर्च करेंगे, जब हम ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी में इस वर्ड फास्ट को सर्च करेंगे तो देयर विल बी 4 एंट्रीज। आप देखिएगा मोबाइल में जब आप इस फास्ट को सर्च करोगे तो आपके सामने फास्ट की 4 ऑप्शंस आएंगी। फास्ट नाउन, फास्ट जी, एक एंट्री आएगी फास्ट नाउन, फिर दूसरी एंट्री क्या आएगी फास्ट वर्ब, तीसरी एंट्री क्या आएगी फास्ट एडवर्ब, और फिर एंट्री आएगी फास्ट एडजेक्टिव। अब आपने ये जब नाउन भी पढ़ा होगा, यानी आपको पता होगा कि एक वर्ड को नाउन कब कहना है, जब आपको पता होगा कि एक वर्ड को वर्ब कब कहना है, जब आपको पता होगा कि एक वर्ड को एडवर्ब कब कहना है, जब आपको पता होगा कि एक वर्ड को एडजेक्टिव कब कहना है, तब ही आप बेहतर तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, और तब ही आप बेहतर तरीके से इन 4 सेंटेंसेस को अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकोगे कि कहाँ ये नाउन है, कहाँ ये वर्ब है, कहाँ ये एडवर्ब है और कहाँ ये एडजेक्टिव है। जी बेटा, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये टॉपिक समझ आ गया होगा। ये क्या था आज का लेक्चर, ये इम्पोर्टेंस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच और पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इस हवाले से ये लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बाकायदा तौर पर एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करते जाएंगे। और अब जो मैं वीडियोस रिकॉर्ड करवाने वाला हूँ वो है नाउन के मतलब। अब हम नाउन के टॉपिक को पकड़ेंगे और नाउन को डिटेल से डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जो है वो इसी के ऊपर आएंगी। अल्लाह हाफिज़।